नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। बात कांग्रेस की करेंगे, लेकिन उस कांग्रेस की नहीं जिसे राजनीतिक दल के रूप में जाना जाता है, बल्कि उस कांग्रेस की जो राजनेता हैं और अब स्वतंत्र हो चुके हैं। आपने ठीक पहचाना, बात स्वतंत्र देव सिंह की होगी। स्वतंत्र देव सिंह पर बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये जो भाजपा की जीत है, उस जीत के कई सूत्रधार हैं। उसमें एक नाम प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का भी है, तो उनके बारे में जानना बड़ा जरूरी है। और वो इसलिए भी क्योंकि वो कांग्रेस से स्वतंत्र हुए। तो ये किस्सा क्या है, वो सियासत में कैसे आए, ये इन तमाम बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। बात तब से करते हैं जब उन्हें कुश्ती का बड़ा शौक हुआ करता था। सोनभद्र में जन्मे स्वतंत्र देव, उस समय उनका नाम कांग्रेस सिंह हुआ करता था। खेल कूद में उनकी बड़ी रुचि थी और कुश्ती तो आप एक तरह से समझिए उनका जुनून था। लेकिन क्या होता है ना कि आपका हर जुनून आपके साथ नहीं जा पाता है। बहुत बिरले होते हैं जिन्हें अपने जुनून में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। कुछ ऐसी ही परिस्थितियां बनी कि स्वतंत्र देव अपने उस जुनून को आगे नहीं बढ़ा पाए। कारण परिवार बड़ा गरीब था और ये जो कुश्ती है, ये कुश्ती बड़े खर्चीला खेल है, तो उतना परिवार वहन नहीं कर सकता था। सो कुश्ती पीछे छूट गई और पढ़ाई आगे बढ़ी, लेकिन खेलकूद का शौक उनका गया नहीं था। यही शौक उन्हें संघ लेकर पहुंचा गया। हुआ ये कि डीएवी में वो पढ़ते थे, कुछ उनके मित्रों ने कहा कि चलो यहां जरा खेलकूद का आयोजन है, और फिर वहां चल दिए स्वतंत्र देव। वहां जो उन्होंने भाषण सुना, खेल तो उस तरीके का कुछ हुआ नहीं, लेकिन जो भाषण हुआ उस भाषण ने बड़ा प्रभावित किया उनको, और वहीं से वो संघ से, आप एक तरह से समझिए कि उनका आकर्षण बढ़ा संघ को लेकर। ये बात चलती रही और इसी दरमियान उन्होंने फिर छात्र राजनीति में वो एक्टिव भी हुए, एबीपी से टिकट भी मांगा। हालांकि वो सब हुआ नहीं और 89 आते आते उन्होंने आजीविका के लिए पत्रकारिता का दामन थामा। और ये आपको जानकर बड़ा दिलचस्प लगेगा कि वो जो अखबार पकड़े, वही अखबार बाद में न सिर्फ उनकी पहचान बल्कि उनका नाम बन गया। स्वतंत्र भारत बड़ा अखबार हुआ करता था एक समय में, उत्तर प्रदेश का। उससे वो जुड़े और उरई में कामकाज करने लगे। और यही वो समय है जब वो पत्रकारिता में आते हैं, और यही कालखंड चलता है जब राजनीति में उनकी एंट्री होती है। तो यहां से उन्होंने अपना पत्रकारीय जीवन शुरू किया। इसी बीच राम आंदोलन की लहर चल रही थी और विनय कटियार फायर ब्रांड नेता हुआ करते थे उस जमाने में। तो उरई उनका दौरा होना था। अब हुआ यह कि साहब, अब तो विनय कटियार आ रहे हैं और इनके आने से तो दंगे भड़क जाएंगे जिस तरह का वो भाषण देते हैं। तो यह हुआ कि उनको जिले में घुसने नहीं दिया जाएगा, उस इलाके में जाने नहीं दिया जाएगा, और वो जिले में आएंगे तो बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो बतौर पत्रकार स्वतंत्र देव सिंह ने एक बीच का रास्ता निकाला और यह तय हुआ कि विनय कटियार जिला की सीमा के बाहर ही पत्रकारों को बाइट दे दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। विनय कटियार ने किया। अब दूसरे दिन अखबारों में खूब छपा। अच्छा, ये जो सूझबूझ है, ये विनय कटियार को बड़ी पसंद आई, और वो एक समय था विनय कटियार का। उन्होंने इनसे कहा कि अब आप राजनीति में आइए। खैर, राजनीति में तो ये आए, लेकिन नाम इनका कांग्रेस सिंह और है भाजपा में, आरएसएस में, जो धुर विरोधी है। तो फिर इनका नाम बदला गया और ये कांग्रेस से स्वतंत्र हुए। स्वतंत्र भारत में थे तो वही नाम इनको दे दिया गया और ये हो गए स्वतंत्र देव सिंह। फिर इनको कई संगठनात्मक जिम्मेदारी दी गई। प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी बने। उसी दरमियान, यह संभवतः 2004 की बात है, हमको लग रहा है 2002 की बात है।
2002 में आगरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इसमें अडवाणी, वाजपेयी ये लोग आए और वहां पर जो इन्होंने भीड़ इकट्ठा की थी वो असल में वो इनके संगठन क्षमता का प्रतीक था। इससे ये जो अब वहां शीर्ष नेतृत्व एकत्र है तो उसको समझ में आ गया कि ये जो बालक है, इस बालक में बड़ा स्पार्क है और बड़ी वहां भूर प्रशंसा हुई स्वतंत्र देव सिंह की। उसके बाद 2004 से इनका आप ये कहिए कि एक तरह से जो संसदीय जीवन है वो शुरू हुआ, विधानमंडल जिसे हम कहें। ये 2004 में विधान परिषद जाते हैं और फिर तमाम एक्टिविटी होती रहती है। 2012 के चुनाव में ये भी हाथ आजमाते हैं और उस हाथ आजमाने में इनकी जमानत जब्त हो जाती है। ये 2012 वही दौर है जब साइकिल की आंधी चल रही थी। और एक दिलचस्प बात आपको बताता हूं, फिर आगे चलता हूं। 2012 में 30% वोट मिला था समाजवादी पार्टी को और 224 सीटें पाई थी। इस बार समाजवादी पार्टी 32% वोट पाती है और उसको सीटें मिलती हैं 111। ये एक बड़ा दिलचस्प तथ्य है। और इसलिए चूंकि देखिए महज 5 सालों में भाजपा ने किस तरह से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की सियासत को उलट पुलट कर दिया। जिस उत्तर प्रदेश में 30% बेंचमार्क हुआ करता था कि जिस पार्टी को मिल गया वो सरकार बना लेती थी, उस उत्तर प्रदेश में अब 43% बेंचमार्क पहुंच गया है कि 43% भाजपा लेकर आई और तब 255 सीट पाई। अब आपको अगर सरकार बनानी हो तो 44-45% लेकर आइए, 46% लेकर आइए। और 46% लाने का मतलब हुआ आपको 14% का सफर तय करना है। बहरहाल तो ये इस तरह का बदलाव सियासत में आया और ये बदलाव जो है ये सिर्फ सियासत में नहीं आया, ये बदलाव स्वतंत्र देव सिंह के राजनीतिक जीवन में भी आया। भले 2012 में उनकी जमानत जब्त हुई हो, लेकिन 2022 का जब चुनाव लड़ा गया तो प्रदेश अध्यक्ष रहे। और वो जिस बिरादरी से आते हैं वो हालांकि अभी बिरादरी पर आऊंगा तो अपने कई साथी कहेंगे कि फिर जाति में घुस गए, लेकिन क्या किया जाए, राजनीति जो हो जाति से बाहर होती नहीं है। और भाजपा हो या कोई और दल हो, अगर उसकी जीत का आपको गुड़ा भाग देखना है तो देखिए कि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए किस करीने से ओबीसी बिरादरी को जोड़ा जाता है, किस तरह से गैर यादव को भाजपा ने लामबंद किया तो वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मैं तो ये कहूंगा पूरे देश में सरकार बना पाई। तो यहां जब आप गैर यादव की बात करते हैं तो गैर यादव में जो सबसे बड़ी बिरादरी है और पूरे ओबीसी में यादवों के बाद जो सबसे बड़ी बिरादरी है वो कुर्मियों की है। और उस बिरादरी से स्वतंत्र देव सिंह आते हैं। तकरीबन 100 सीटें हैं जो ये बिरादरी प्रभावित करती है। और अगर आप पूरब की तरफ रुख करें, रोहेलखंड वाला इलाका लें और रोहेलखंड से आप पूरब की तरफ बढ़ें तो ये वो जातीय समुदाय जैसे आप गंगवार, पटेल, कुर्मी, कटियार, ये तमाम उप जातियों में इनको बांटा और जाना जाता है। ये राजनीतिक रूप से बड़े ही चतुर ये जो बिरादरी है और बहुत ही आप ये समझिए कि शार्प है। वो जो बिरादरी है उस बिरादरी के एक तरह से कहिए कि भाजपा में तो ऐसा नहीं होता है कि यहां कोई बिरादरी का नेता हो पाए, क्योंकि भाजपा और या कांग्रेस ये चूंकि राष्ट्रीय पार्टियां हैं तो यहां पॉलिटिक्स एकदम अलग तरीके से होती है। लेकिन लोग उस बिरादरी से खुद को जोड़कर देख लेते हैं जो उस बिरादरी के या उस समूह से आते हैं। तो एक ये मसला है। पर जो इनकी संगठनात्मक क्षमता है उसने इन्हें संगठन में एक
ऊंचे पद पर बैठाया और फिर इनकी अगुवाई में जिस तरह से चुनाव हुआ, जैसा कि मैंने कहा कि कई इसके जो है किरदार रहे, ये जो 255 सीटें आए और 43% वोट आया, उसमें एक अहम किरदार जाहिर तौर पर स्वतंत्र देव रहे। और भाजपा की ये जो जीत है, इस जीत के जो कुछ बुनियादी लोग हैं उनमें एक रहे। यही वजह है कि जब मंत्रिमंडल बढ़ता है तो स्वतंत्र देव सिंह को वो मंत्रिमंडल मिलता है जिसे माना जाता है और कहा भी जाता है कि ये बड़ा हैवी वेट मंत्रालय है। इतना हैवी वेट मंत्रालय दिया गया। और ये अगर पिछली सरकार में आप देखें जो योगी वन रहा, तो उसमें ये महेंद्र सिंह के पास हुआ करता था और ये कहा जाता था कि महेंद्र सिंह, योगी आदित्यनाथ उनको खासा पसंद करते हैं। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो जाहिर तौर पर ये जो मंत्रालय मिला, एक तो इनकी अपनी जो कुशलता है वो, और दूसरा ये भी कि जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री इन पर बड़ा भरोसा करते हैं और वो ये मानते हैं कि इनकी जो संगठनात्मक क्षमता है, इनका जो प्रबंधन का कौशल है, वो इस मंत्रालय में काम आएगा। और जो जल शक्ति मंत्रालय की जो कार्य योजना है उसे नीचे जमीन पर उतार पाने में स्वतंत्र देव सिंह और लोगों से ज्यादा सक्षम होंगे। ये तमाम चीजें रही होंगी संभवतः जो उनको यह मंत्रालय मिला। लेकिन ये जो इनका सफर है वो सफर कांग्रेस से स्वतंत्र देव बनने तक और खेल कूद से राजनेता बनने तक का ये जो पूरा इनकी सियासी यात्रा रही वो बड़ी दिलचस्प रही। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।